तो कैपिटल गेन में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मिस्टर ए प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे 7 पे। देखोगे हाउस कब परचेज किया गया, ध्यान रखोगे परचेज किया गया था ये 2004-5 में। आप चेक करोगे कितने में परचेज किया था, इतने। सेल कंसिडरेशन कितना है, बेचा कितने में है, नवंबर 2021 में बेच दिया है 60 लाख रुपए में। कोई खर्चा लगा है बेचने में, कोई खर्चा नहीं लगा है। क्या बोला जाएगा इसको, नेट सेल्स कंसिडरेशन। देखोगे कितने में परचेज किया था, 9,04,000 रुपए में। देखोगे करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, 317। 2004-5 का इंडेक्सेशन क्या है, ध्यान दोगे कितना आ गया ये आपका 25,36,000 रुपए। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट दी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कोई दिक्कत यहां तक, ध्यान दोगे आप लोग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, जब हमने 60 लाख में से 25,36,000 को लेस कर दिया 34,64,000 आ गया। अब चेक करो डिडक्शन कौन सी मिलेगी, यहां से डिडक्शन के सवाल आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, देखोगे उसने हाउस क्या परचेज किया है, दूसरा घर परचेज किया है सितंबर 2021 में। तो हमने आपको पढ़ाया था अंडर सेक्शन 54 की डिडक्शन में 54 में था, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेचो, कौन सी बेचोगे, जो हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है, जो कहां पर टैक्सेबल है, अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। अब ध्यान रखो आप परचेज भी क्या कर रहे हो, सेम हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि डिडक्शन कौन सी मिलेगी आपको, अंडर सेक्शन 54। कितने रुपए की मिलेगी, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा न्यू प्रॉपर्टी में। कितना पैसा प्रॉपर्टी में तुमने इन्वेस्ट कर दिया है, 30 लाख रुपए। तो ध्यान दोगे टोटल 30 लाख रुपए क्या हो गया आपका, एग्जिम्प्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान रखो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया आपका, 4,64,000। कैसे आई है, जब आपने 34,64,000 से 30 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखो 54 में क्या पढ़ाया गया था आपको, एसएससी कौन था, कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करता है जो कहां टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी में, और सेम हेड की प्रॉपर्टी परचेज करता है, ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करता है जो किसके लिए यूज हो, रेजिडेंशियल के लिए, और कहां टैक्सेबल हो, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो आपको डिडक्शन कौन सा मिल जाएगा, 54 का। कितना मिलेगा, क्वांटम क्या था, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना कैपिटल गेन हो रहा है, विचएवर इज लोअर। यहां पर आप ध्यान दो कैपिटल गेन कितने का है और इन्वेस्टमेंट कितने का है, 30 लाख का, तो लोअर क्या है, 30 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़िए। जो क्लास साइज छूट गई है ऐप में पड़ी है, निकाल के देख लोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएं आप लोग। हो जाएगा, बता देना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8वां। 8वां में क्या है, मिस्टर एक्स है, वो क्या सेल कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड। अगर अर्बन एरिया में है तो वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। बट अगर रूरल एरिया की एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो। उस पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो तो ध्यान रखोगे वो ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा। आ जाओ फिर देखो, कह रहा दिल्ली सिटी में था 60 लाख रुपए में
सेल किया है। कब सेल किया है? 15 मई 2021 को। तो आप ध्यान दो, सेल कंसिडरेशन में कोई पैसा खर्च हो रहा है? नहीं। तो ये कंसिडरेशन क्या हो गया? नेट सेल कंसिडरेशन। आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे हमने कल बताया था, ठीक है। आप देखो उसके बाद कब परचेज किया था उसने? 2004 में परचेज किया था। कितने में? 11,30,000 में। प्रेजेंट का इंडेक्स नंबर कितना है? और उस समय, किस समय? जब उसने परचेज किया था 2004 में, तब का इंडेक्स नंबर क्या है? डिवाइड कर दिया तूने, वैल्यू कितनी आ गई? 31,70,000, है कि नहीं? जब तुमने 60 लाख रुपए में से 31,70,000 माइनस कर दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रॉस का कितना आ रहा है? 28,30,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है वो 20 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लिया और 6 लाख रुपए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, क्या कर दिया है? 54B का डिडक्शन लेने के लिए उसमें अमाउंट सबमिट कर दिया। तो देखोगे 20 लाख रुपए क्या कर दिया? लैंड परचेस कर लिया। तो हमने आपको 54B पढ़ाया था। डिडक्शन किसको अलाउ है? इंडिविजुअल एचयूएफ को है। क्या ट्रांसफर करा था वो? एग्रीकल्चर लैंड। किस एरिया की? अर्बन एरिया की। अभी बोल रहा हूं ना, रूरल का एरिया का एग्रीकल्चर लैंड क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। अब ध्यान दो, आप जितना पैसा उसने लगाया है या जितना कैपिटल गेन हुआ है, विचेवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट। ध्यान दो, इसने कितना पैसा लगाया? 20 और 6 लाख रुपए क्या कर दिया? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया। तो दोनों में से लोअर क्या है? 20 और 6 26। ध्यान रखो, एग्रीकल्चर लैंड कितने का परचेज कर लिया? 20 का। तो 20 का एग्जेम्पशन इसको तुरंत मिल गया। और 6 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा इसको? 3 साल के अंदर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में लगाना है। अगर नहीं लगाएगा 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? वो डिडक्शन रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दोगे, इन सब के बाद इसके पास नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कितना बचा? 2,30,000। बट ध्यान दो, ये पैसा रखा था कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में 6 लाख रुपए, बट यूटिलाइज कितना किया लैंड को परचेस करने में? एग्रीकल्चर लैंड को 5,50,000 रुपए। तो ये 5,50,000 रुपए क्या हो जाएंगे? आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और जो बाकी का 50,000 रुपए हो गया, वो अगले साल क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानकर क्या कर दिया जाएगा? टैक्स लगा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? या मान लो ये यूटिलाइज नहीं करता, पूरा का पूरा क्या हो जाता? 6 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते और टैक्स लगा देते। ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस बात को। अगर एग्रीकल्चर लैंड आप बेच रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हो, डिडक्शन कौन सा अवेलेबल है? 54B का। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो 54B का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको डिडक्शन लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा सबमिट करो। कब सबमिट करोगे? ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। और 3 साल के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर लो। अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे, क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ठीक है। बताएं भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को? तो हो गया, आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं, 9th पर आ रहे हैं। हो गया सबका? 9th वाला पढ़ो।
कंप्यूट करना है टैक्सेबल कैपिटल गेन मिस्टर एक्स को, उसके पर्टिकुलर दिए गए, एक बार आप पढ़ लें अपने से पहले। पढ़ लिए सब लोग? चलो फिर हम भी पढ़ लेते हैं। चलो 9th में क्या कह रहा है बेटा? कंप्यूट करना है कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ग्रॉस सेल प्रोसीड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कितने की है? 16 लाख रुपए की है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो एग्जेम्प्ट है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर आप टैक्स लगा नहीं सकते हो, तो छोड़ दिया जा रहा है। देखोगे अर्बन एरिया में कितने का सेल हो गया, ये सॉरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कितने का सेल हो गया? कोई खर्चा है उस पर? देखो 2% ब्रोकरेज दिया जा रहा है, यही एक्सपेंस ऑन सेल। जब हमने 32,000 रुपए माइनस कर दिए, कैसे आए ये 32,000? 16 लाख का 2% कैलकुलेट कर दिया हमने, तो हमारा नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ रहा है? 15,68,000। आप चेक करो इसको कब परचेज किए हो। आपने इसको परचेज किया 2001 और 2 में। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितने में परचेज किया है? 4 लाख रुपए में। तो क्या करोगे? करेंट ईयर का इंडेक्स चेक करो और डिवाइड कर दोगे 2001-2 के इंडेक्स से, जो कि कितना है आपका? 100 है। आपने इसका कैलकुलेशन कर दिया, कितना आ गया आपका? 12,68,000। जब आपने 15,68,000 में से 12,68,000 लेस कर दिया, आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का। आप चेक करो कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो? 3 लाख रुपए। कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है, जो कहां पर सिक्टेड है? अर्बन एरिया में। तो आपको डिडक्शन कौन सी मिल जाएगी? 54B में। तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन कैसा है, एकदम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। जब हमने माइनस कर दिया, हमारा लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया? 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है आरुषा? ऐसे जल्दी हो जा रहा है तुम लोग का, नहीं तो उसमें 1 घंटा पिछले वाले बैच को कराया गया, लिख दिया गया, अब सबका जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े फिर। बहुत इजी चैप्टर है ये, यहां से सवाल आने हैं पेपर में, ठीक है। आ जाओ 10th में। 10th सेंड किया है आपने हमको? सैलरी में अगर किसी का छूट गया हो, रोज अपडेट हो रहा है, आप सैलरी भी पढ़ लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 सेंड करिए आप हमको, और आप बैठने के पहले हमको क्वेश्चन सेंड कर दिया करिए, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, 1 बिल्डिंग विच वाज परचेज इन 2011 ऑफ मिस्टर एक्स लिमिटेड, ठीक है ना। एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट्स रिटेन डाउन वैल्यू दिया है
ऑन 1 अप्रैल 2021 का 3,50,000। द यूपी गवर्नमेंट पेड ₹6 लाख ऑन 25 मई 2021 एज कंप्यूटेशन। ठीक है ना, कंपनसेशन के रूप में कितना पे कर दिया है गवर्नमेंट ने? 6 लाख रुपए पे कर दिया है। द कंपनी परचेज अनदर बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर ₹2 लाख ऑन 20 अप्रैल 2022। कंप्यूट द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54D एंड टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक, तो देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट अब यूपी ने क्या कर दिया है, एक यक्स लिमिटेड की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी जिसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया। आप चेक करोगे ट्रांसफर करने में कोई अमाउंट खर्च हो रहा है क्या? तो ध्यान दोगे कोई भी अमाउंट खर्च नहीं हो रहा है। ऐसे केस में जो कंसिडरेशन है हमारा कैसा कंसिडरेशन हो गया? नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, कितना रुपए हो गया? ये 6 लाख रुपए हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे देखोगे आप लोग, हमने आपको पढ़ाया था अगर कोई एसेट्स है और उस पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एराइज होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एराइज नहीं। आप चेक करिए इस क्वेश्चन में, अगर आप देख रहे हो तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो ध्यान रखो यहां आई कोआ कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई कोई कब कैलकुलेट करते हैं आप? जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो देखोगे इसका रिटेन डाउन वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3,50,000। कब का दिया 3,50,000 का वैल्यू? हाँ, ये वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 2021। अगर आपने 6 लाख रुपए में इसको बेचा और इसका वैल्यूएशन कितना था? 3.5 लाख रुपए। आप ध्यान दो, आपको जो ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है? 2,50,000। आप ध्यान दो, वो कह रहा है कि हमको 54D का डिडक्शन दो। 54 की डी की डिडक्शन क्या है? किसको मिलेगी? किसी भी एसएससी को। ऑल एसएससी था। कब मिलेगा? जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे। क्या ट्रांसफर कर रहे होगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है ना? या उसका कोई राइट्स, किसका कोई राइट? जो कौन सा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो? अर्बन एरिया। अर्बन या रूरल से वहां मतलब नहीं था। ठीक है ना? कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या उसका कोई राइट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो किसी को भी मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है या जितना कैपिटल गेन है, विचएवर इज लोअर। ये कॉन्सेप्ट तीनों में सेम था। तो ध्यान दो कितना ये खर्च कर रहा है? 2 लाख रुपए। क्या लिखा है देखो, पढ़ो। द कंपनी परचेज अनदर बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर ₹2 लाख। कब परचेज किया? 20 अप्रैल 2022। तो ध्यान रखो क्या कर रहा है वो? 2 लाख रुपए का एक दूसरी अंडरटेकिंग परचेज कर रहा है। तो आपको ये डिडक्शन ग्रांट होगा। 2.5 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 2 लाख रुपए क्या हो गए आपके? एग्जेम्प्ट हो गए। किस सेक्शन में हुए? 54D में। तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया आपका? 50,000। बात समझ में आ रहे हैं यहां तक आपके? आप लिख सकते हो इसको। नीचे देखो नोट में मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों है वो? क्योंकि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। लिख लें आप लोग यहां तक। हो जाएगा, बता दोगे तुम लोग।
हो गया। आगे बढ़ रहे हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ सब लोग। नहीं हुआ क्या? लिखो। छोटा छोटा सवाल है फिर भी नहीं लिख पा रहे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओगे सब लोग। 11 पर, सॉरी। श्री अनिल भंडारी हैं, अपना घर बेच रहे हैं, सोल्ड अ हाउस, एक घर बेच रहे हैं। कितने का? 20 लाख रुपए का। कब बेच रहे हैं? 1 नवंबर 2021 को। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हिम इन 2000 एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.2 लाख। देखोगे ये कौन है? मिस्टर अनिल भंडारी। इनके भंडार भर गए। इन्होंने 2000 में एक घर खरीदा था। कितने में खरीदा था? तुम लोग को दिखता कम है ना बेटा, अपने अपने आंख का इलाज करा लो। 1.2 लाख लिखा है तो आपको 20 लाख दिख रहा है। आगे देखोगे, और किस पर्पज के लिए यूज करे? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है। कह रहा बिसाइड ही हैज 2 मोर हाउसेज ऑन 1 February 2022। इसके अलावा भी उसके पास 2 घर हैं। कह रहा है, आगे चेक करोगे, वो 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। कहां पर खर्च कर रहा है? बॉन्ड्स खरीद रहा है नाही के, NHAI है ना। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही स्पेंड रुपीज 24,400 इन 2006-07। ये जो मकान खरीदा 2000 में, इसमें 2006-07 में कंस्ट्रक्शन भी कराया। कितने का कराया उसने? 24,400 रुपए का। इसका भी इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। ये कोई है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल कैपिटल गेन, ही स्पेंड रुपीज 3%। वो क्या कर रहा है? 3% ब्रोकरेज पे कर रहा है ट्रांसफर पर, है ना, जब घर बेच रहा है। और अदर एक्सपेंस भी 10,000 रुपए कर रहा है। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2021 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस 1.4 लाख। अब देखो, जब मैंने तुमको पढ़ाया 2 बातें बताई। आप देखो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कितने की है? 1,40,000 की। और 2000 को इसकी वैल्यू कितने में उसको ने परचेज कर लिया? 1,20,000 में। दोनों में से बेनिफिशियल कौन सी है आपके लिए? 1,40,000। कुछ लोग 1,20,000 कह रहे हैं, वो लोग एकदम गांजा लिए हुए हैं। चलो देखो, सेल कंसिडरेशन कितने का है? यहां पर चेक कर लोगे कितने का है? 2 लाख का। विकास, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया हो ना तो जाओ आराम करो। जब तुमको 1.2 20 लाख नजर आ रहा है और 2 लाख 20 लाख 2 लाख नजर आ रहा है, ज्यादा पी लिए तो क्या शाम को? देखोगे यहां पर आप लोग 20 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन है। 3% आपने ब्रोकरेज दिया। 20 लाख का 3% कितना होगा? आप चाहो यहां पर लिख लो, वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर 11 का। पहला देखोगे, ब्रोकरेज कितना है भाई? 3%। आप 20 लाख रुपए का 3% अगर कैलकुलेट करोगे, कितना आ जाएगा? ये 60,000 रुपए। और अदर एक्सपेंस कितने हैं आपके? 10,000। तो आपका नेट कंसिडरेशन कितना आ गया? 19,30,000 रुपए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आप निकालोगे आई कोआ, 1,40,000 रुपए बेनिफिशियल है उसके लिए। प्रेजेंट इंडेक्स कितने का है? 317 का है। 2001-2 का कितने का है? 100 का है। तो ध्यान रखो, आई कोआ कितना निकल के आया? 4,38,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4,43,800। कैलकुलेट कर लो एक बार इसको फिर से।
देख लो 4,43,800 आ रहा है। सब लोग चेक करो, ठीक है। अब देखो उसने परचेस कब किया था, एक मिनट, कह रहा उसने इंप्रूवमेंट कराया था, कब कराया था, 6/7 में कराया। कितने का कराया, 24,400। ध्यान दोगे आप, करंट का इंडेक्स कितना है, 317, और 2006-7 का इंडेक्स नंबर कितना है, 122। अगर आपने डिवाइड कर दिया कितना आ गया, ये 6,34,000। बात समझ में आ रहा है आपके, सॉरी 63,400, ठीक है ना, कॉमा लगा लें। ध्यान दोगे जब 19,30,000 में इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को क्या बोलोगे, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि कितने का आ रहा है, 44,22,800 का आ रहा है। अब देखो वो नाही के बॉन्ड खरीद ले रहा है, कितने के, 10 लाख। तो आपको 10 लाख रुपए का डिडक्शन किस सेक्शन में अलाउ होगा, 54 EC में अलाउ होगा, ध्यान रखोगे। तो यहां पर देखोगे टैक्सेबल LTCG कितना आ गया आपका, 4,22,800। ये यहां वैल्यू बताएगी, ठीक, तो आप चाहो नोट कर लो। यहां पर बैठ के आप लोग लिखने में ज्यादा कंसंट्रेट किया करिए। और मेहनत करो, रोज 4-5 क्वेश्चन लगाओ सब लोग। हो जाएगा, बता देना। इसको अगर तुम लोग एक दिन बैठ जाओगे, रफली अगर कैलकुलेटर पे काउंट कर लो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं फिर, आ जाओ 12 पर सब लोग पढ़ो। देखो कि मिस्टर प्रकाश ने परचेज किया एक रेजिडेंशियल फ्लैट 6/7 में, जिसकी कॉस्ट कितने की है, 1,22,000 की है ना। शी सोल्ड सेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर ₹8 लाख, और उसने उसको कितने में बेच दिया है, 8 लाख रुपए में 21-22 में। शी डिड नॉट ओन एनी अदर हाउस, और उसके पास और कोई घर नहीं है। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड शी बॉट अनदर हाउस फॉर ₹2,88,000। इस सेल प्रोसीड से उसने क्या किया, एक दूसरा घर खरीदा, कितने का, 2,88,000 का। कह रहा और इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए बॉन्ड में, कहां पर, नाही में। कब किया, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ हाउस। आप ध्यान दो, नाही में आप कितना पैसा लगा सकते हो मैक्सिमम, कोई लिमिट था, आप लोग तो पढ़ेंगे भी नहीं। नाही में पैसा लगाने का कोई लिमिट था, कोई लिमिट नहीं है। 50 लाख, 50 लाख की लिमिट है। वेरी गुड, चलो उसके बाद कह रहा है कंप्यूट करो
कैपिटल गेन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे दिया 6-7 का, 21-22 का। तो चलो देखते हैं फिर। 8 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपका? आई को निकालना है हमको। कब परचेज किया इसने इसको? रेजिडेंशियल फ्लैट को कब परचेज किया इसने? 2006 और 7। कितने का? 1,22,000 का। इसका इंडेक्सेशन करोगे, अभी करंट का इंडेक्स नंबर क्या है? 317। 6-7 का कितना है? 122 है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी निकाला जब तुमने कोआ का? तो 3,17,000। 8 लाख में से इसको जब तुमने माइनस कर दिया, तुम्हारा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 4,83,000। कोई दिक्कत की बात है यहां तक? आगे देखोगे आपको डिडक्शन मिलेगा, कह रहा वो 2021-22 में कि 22 में, 21-22 में ही 2,88,000 का एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया। तो इसको डिडक्शन कौन सी मिलेगी? 54 मिल जाएगी। कितने रुपए की? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है या जो भी कैपिटल गेन है, विच एवर इज लोअर। फिर वो कह रहा है हम नाही के बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो आपको डिडक्शन कौन सी मिल जाएगी? ईसी। देखोगे कितने का परचेज कर रहा है वो? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए उसको डिडक्शन और मिल गया अंडर सेक्शन ईसी में। अब ध्यान दो, फिर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया उसका? बताएं यहां तक कोई समस्या हो अगर आपको, तो नोट कर सकते हो आप लोग। नोट कर लो, नोट कर लो। क्या हुआ वैशाली? क्लियर है? चार्ट दिखाएं क्या तुमको एक बार? दिन भर में एक बार पढ़ लो ना, भूलो ना तुम लोग। चार्ट केवल इसीलिए बनवाया गया जिससे आप केवल याद करना है। प्रोफेशनल कोर्स हो तो देख लो। बाहर से कपिल सर को बुला दो, देखो कौन है। बोल दो, बात करो। देख लो भाई।